कोर्स लिए हैं क्या कोई? एक बार मोबाइल ऑफ ऑन कीजिएगा सभी लोग। क्यों नहीं चलेगा? एक बार मोबाइल ऑफ ऑन कीजिएगा सभी। चलिए, अब हम लोग आते हैं स्टडी में, और ध्यान से चीजों को सुनिएगा और समझिएगा, बिकॉज आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। एवरीबॉडी ध्यान से सुनो। हमारा आज का जो क्लास होगा वो होगा आर्टिकल का। किसका होगा? आर्टिकल। आर्टिकल क्या होता है याद होगा, मैंने जब आप लोगों का बैच स्टार्ट किया था तो उस समय मैंने आपको आर्टिकल का यूसेज के बारे में बताया था। आर्टिकल, पहला क्वेश्चन आप लोग ये मुझे बताओ कि आर्टिकल कितना होता है? आर्टिकल कितना होता है? हाउ मेनी आर्टिकल वी हैव? आप लोग को पता है ना, ए एन और द, ए एन और द। मैं बता दूं, और सभी को लग रहा होगा आर्टिकल कितना होता है? 3। नहीं, आर्टिकल 2 होता है। आर्टिकल कितना होता है? 2। ये ए और एन ये 1 है और द आपका 2 है। आर्टिकल कितना हुआ बाबू? 2 आर्टिकल हुआ। ए एन 1 हुआ और द अलग हुआ। हमें जो है ना इसका प्रॉपर यूज जानना है कि कैसे यूज किया जाता है। बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं आर्टिकल को यूज करने में, और इट इज नॉट वेरी हार्ड टॉपिक, इट इज वेरी सिंपल टॉपिक। ये आपका बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बशर्ते यू हैव टू कंसिडर ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्योंकि कहीं मैंने आपको यह बताया होगा कि गोल्ड एक मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, बट कभी कभी हम द के साथ भी यहां पर यूज कर लेंगे, द गोल्ड। और गोल्ड के साथ तो आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। मैंने बोला था आप लोगों को शायद ये चीज कि जब कोई प्रॉपर नाउन होगा तो प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। आपने कभी भी द राम नहीं बोला होगा, बोला है क्या? द राम, द रोहित कभी बोला है क्या? नहीं। द भागलपुर नहीं होगा, द पटना नहीं होगा, क्योंकि ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन। बट प्रॉपर नाउन के पहले भी आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने वहां पर लिखा था 90% प्रॉपर नाउन नेवर टेक एनी आर्टिकल। आपको कभी भी मैंने रूल्स पढ़ाया होगा, इससे पहले मैंने नाउन सीरीज में आपको बताया था, और वहां पे मैंने बताया था 90% ही आपका क्या होता है? वो आर्टिकल नहीं लेता है। तो 10% तो बचा है ना, 10%। और मैंने वहां पर बोला था जब आर्टिकल चैप्टर पढ़ाएंगे तो ये 10% आपका क्लियर हो जाएगा। एक सेंटेंस हम आपको दे रहे हैं। कभी भी आपने अपटना का यूज किया क्या? अपटना, ये सही है? अपटना सही है क्या? क्यों नहीं सही है? बिकॉज पटना इज अ प्रॉपर नाउन एंड प्रॉपर नाउन डोंट टेक एनी आर्टिकल। बट देखो, पटना से रिलेटेड एक सेंटेंस हम लिख रहे हैं। भागलपुर इज अ मिनी पटना। भागलपुर इज अ मिनी पटना। एक सेंटेंस मैंने लिखा, भागलपुर एक मिनी पटना है। अब ये देखो, ये ए का यूज पटना के साथ ही है, ये मिनी मत समझना, ये मिनी के साथ ए का यूज है। आर्टिकल ऑलवेज यूज बिफोर द नाउन, हमेशा नाउन के पहले यूज होता है। तो ये आ गया बीच में, बात अलग है, ये भी बताएंगे क्यों, कौन कौन आ सकता है नहीं आ सकता है। बस ये समझिए कि पटना के पहले ही आर्टिकल का यूज किया गया है। तो एंड इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट सेंटेंस। तो मैंने तो आपको बताया था प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। बस समझ में है ना? तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट ऑल द रूल्स ऑफ आर्टिकल्स, यूसेस ऑफ ए एन और द। क्लियर है ना? फर्स्ट थिंग कि आर्टिकल होता क्या है। आर्टिकल एक वर्ड है और एक लेटर है जो किसी भी सेंटेंस को फॉर्मल बनाने में यूज किया जाता है।
क्या बनाने में यूज किया जाता है? फॉर्मल। अब दो चीज समझो, मैंने फॉर्मल बोला, आप किसी शादी विवाह में जाते हो, सीधा बैठ करके खड़ा रहो सब लोग, आप लोग किसी शादी वगैरह में जाते हो, दो तरह का आदमी और दो तरह का सोच। आप शादी विवाह में जाते हो तो ऑब्वियसली है कि बढ़िया कपड़ा पहन करके जाओगे शर्ट पैंट वगैरह पहन करके अच्छे से साफ सुथरा हो करके परफ्यूम वगैरह लगा करके जाओगे पार्टी फंक्शन में। आप कोचिंग इवेंट आते हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सवर उवर के ही आते हो, बढ़िया से बाल बाल बना करके पैंट वैंट पहन करके आते हो, जिस प्रकार से घर पे रहते हो वैसे नहीं आते हो। तो आपने जिस जगह आया, आप जिस जगह आ रहे हो उस जगह कहीं ना कहीं कोई चीज का फॉर्मल, मतलब उस जगह का नियम कानून को यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि मान लिया जाए कि अगर आप मेरे पास हाफ पैंट पहन करके आ जाइएगा तो आप नहीं आइए, कोई और आएगा क्या? हम क्या बोल रहे हैं ध्यान समझिएगा। अगर आप शादी में गए, आप बढ़िया कपड़ा अफोर्ड नहीं कर पाते, आप बढ़िया कपड़ा नहीं खरीदे और आप शादी में चले गए, तो क्या आप शादी में नहीं पहुंचे? पहुंच तो जाएंगे ना। फर्क इतना रहेगा कि जब आप फॉर्मली जाते तो अच्छा लगता, अब फर्क ये पड़ रहा है कि आप नहीं गए तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन पहुंचे तो आप ही ना। नहीं समझे? पहुंचे तो आप ही ना। तो इस वजह से आर्टिकल का कंसेप्ट ये समझो, आर्टिकल अगर सेंटेंस में नहीं है तो ये मतलब नहीं है कि सेंटेंस गलत है, ये बिल्कुल मतलब नहीं है। आर्टिकल नहीं भी होगा तो सेंटेंस सही होगा, बट आर्टिकल यूज करने के बाद जैसे एक लड़का दाढ़ी उड़ी बना करके एक सभ्य लगता है, उसी प्रकार से एक सेंटेंस अगर आर्टिकल यूज हो जाता है तो वो एक अच्छा लगता है, फॉर्मल लगता है। बात समझ में आ रही है? चीजें बेहतर तरीके से, इसी वजह से आर्टिकल का यूज किया जाता है। और सभी को अच्छा बनना किसको नहीं पसंद है? सबको पसंद है, परफ्यूम लगाना, अच्छा कपड़ा पहनना सबको पसंद है, सेंटेंस को भी पसंद है। तो आर्टिकल इज यूज टू मेक द सेंटेंस फॉर्मल। क्लियर? आइए, आर्टिकल का दूसरा नाम हेडिंग देकर के लिखिएगा, आर्टिकल, और इसका नाम होता है उपपद। उपपद या फिर अभिपद। उपपद या फिर अभिपद हिंदी में बोलते हैं, लेकिन हिंदी आप लोग याद मत करना, हिंदी याद नहीं रखना है। आर्टिकल उपपद या अभिपद। आर्टिकल्स आर वर्ड और अ लेटर which is used to make the sentence formal, to make the sentence formal। आर्टिकल एक सेंटेंस, एक वर्ड और एक सेंटेंस है, सॉरी, एक वर्ड और एक लेटर है जो एक सेंटेंस को फॉर्मल बनाने में मदद करता है। हिंदी लिखिएगा, आर्टिकल एक शब्द या वर्ण है जो किसी भी वाक्य को फॉर्मल सभ्य बनाने में मदद करता है, लिखिए। बेहतर तरीके से समझते जाइएगा चीजों को। क्लियर है? आइए,
अगर आर्टिकल पूछा जाए कि आर्टिकल कितने प्रकार का होता है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल, फर्स्ट नंबर, देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल कितने प्रकार का होता है? महज दो प्रकार का होता है। फर्स्ट, indefinite article, second definite article। indefinite article a और n, definite article the, definite article the। डिफरेंट आर्टिकल हो गया आपका द। क्लियर है? आपसे पूछा जाएगा आर्टिकल कितना होता है, ये बात कभी मत बोलना कि आर्टिकल हमारे पास तीन होता है, बुर्बक समझेगा। आर्टिकल कितना होता है? दो। ए और ए एन वो एक ही है, द आपका अलग है। और इसको हमने बताया, एक है आपका इंडेफिनिट आर्टिकल जिसको बोलते हैं अनिश्चित उपपद, अनिश्चित उपपद, और दूसरा है आपका निश्चित उपपद, निश्चित उपपद। एक है निश्चित, एक है अनिश्चित। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बारीकी से एक नंबर इंडेफिनिट आर्टिकल को, और ये अभी आपका चलेगा 3 से 4 दिन। बात समझ में आई? बट पहले हम लोग जान लेते हैं कि इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, डिफिनिट आर्टिकल क्या होता है, देन उसके बाद यूसेज ऑफ ए एन और द को करेंगे। एक नंबर हेडिंग दीजिएगा इंडेफिनिट आर्टिकल, देके डैश दीजिएगा। एक नंबर दीजिए इंडेफिनिट आर्टिकल, देके डैश दीजिए। when the noun is indefinite, when the noun is indefinite, then we use indefinite article। ए और एन, जब संज्ञा अनिश्चित हो तब तब उसके साथ अनिश्चित उपपद, उपपद ब्रैकेट में ए और एन का यूज करते हैं, का यूज करते हैं।
a boy, an egg, a teacher, an honest boy, dot 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 etc, dot 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 etc. क्लियर है? जब संज्ञा अनिश्चित हो तब उसके साथ अनिश्चित उपपद ए और एन का यूज करते हैं, तब उसके साथ अनिश्चित उपपद ए और एन का यूज करते हैं। आइए नेक्स्ट देखिएगा। उसके बाद देखिए डिफिनिट आर्टिकल लिख लिए, उसके बाद लिखिएगा सेकंड नंबर डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल जी ए लगाए थे, एन ऑनेस्ट होगा, बोले थे हम, लगता है एन, एन बोले थे, बाय मिस्टेक लिख दिए। बी नंबर लिखिएगा डिफिनिट आर्टिकल। When the noun is definite, then we use the with it. जब संज्ञा निश्चित हो तब उसके साथ निश्चित उपपद द का यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। लिखिए द बॉय, द गर्ल, द टीचर, डॉट 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 एटसेट्रा। ये हुआ डिफिनिट आर्टिकल। तो दो चीज तो समझ में आ गया, क्लियर। एक आर्टिकल आपका क्या होता है, आर्टिकल वैसे वर्ड या फिर शब्द को बोलते हैं, लेटर या फिर वर्ड को बोलते हैं जो किसी भी सेंटेंस को फॉर्मल बनाने के लिए यूज किया जाता है। अगर हम इसका यूज ना करें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सेंटेंस गलत होगा, बट ये यूज होगा तब सेंटेंस अच्छा दिखने में लगेगा, है ना। इस वजह से इसका यूज किया जाता है। दूसरा, आर्टिकल सिर्फ कितना होता है बाबू, दो। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल सिर्फ क्या होता है, द, और इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन होता है। अकॉर्डिंग टू द यूसेज ए और एन का यूज किया जाता है। बाकी कहीं ना कहीं आपको ए और एन का यूसेज आपको पता है, कहां ए का यूज करेंगे और कहां एन का यूज करेंगे। क्लियर है? चलिए अब आइए हेडिंग दीजिएगा यूसेज ऑफ आर्टिकल, करेक्ट यूसेज ऑफ आर्टिकल, करेक्ट यूसेज ऑफ आर्टिकल और पोजीशन ऑफ आर्टिकल। उपपद का सही उपयोग या
आर्टिकल का जगह, आर्टिकल का जगह, या आर्टिकल का जगह। पहला नंबर पॉइंट, एवरीबॉडी ध्यान से देखो, फर्स्ट नंबर पॉइंट, क्लासेस चल रही है बाबू, क्लास में कोई नहीं, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। उपपद के जगह उपपदा लिखा गया, देखो पदा। उपपद का सही उपयोग या आर्टिकल का जगह, आर्टिकल का क्या जगह होता है, लिखिए, वी यूज आर्टिकल बिफोर द नाउन, वी यूज आर्टिकल बिफोर द नाउन। एग्जाम्पल, a boy, a girl, the boy, the girl। ठीक है। सेकंड नंबर पॉइंट, if any adjective is used before noun, then article or then article is used before adjective। यदि नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव रहे तब आर्टिकल का यूज एडजेक्टिव के पहले किया जाता है। आर्टिकल का यूज, आर्टिकल का यूज एडजेक्टिव के पहले किया जाता है। आर्टिकल का यूज एडजेक्टिव के पहले किया जाता है। आर्टिकल का यूज इसके पहले किया जाता है। जैसे ब्यूटीफुल गर्ल, अ ब्यूटीफुल गर्ल, एन ऑनेस्ट बॉय, द हम्बल स्टूडेंट, एटसेट्रा।
हो गया। अब थर्ड नंबर सारा समझ में आ जाएगा, याद करके चले जाओगे आज, देखना। थर्ड नंबर, इफ adverb is used before adjective and adjective is used before noun, then we use article before adverb, यदि एडवर्ब का यूज नाउन के पहले और एडजेक्टिव के पहले और एडजेक्टिव का यूज नाउन के पहले किया हो, तब उसके साथ एडवर्ब के पहले आर्टिकल का यूज किया जाता है, A very beautiful girl, a very honest स्टूडेंट। चलिए दोनों लिखिए। हो गया। अब 2 मिनट पेन को रख दीजिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यहां तक ही नोट्स लिखना था, अब सिर्फ सुनना है, याद करना है। लिख लियो ना यहां तक? हमने अभी तक में बताया 3-4 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या, आर्टिकल हमारा होता है एक ऐसा वर्ड या फिर एक ऐसा लेटर जो सेंटेंस को फॉर्मल बनाने में यूज किया जाता है। दूसरा मैंने बताया था हमारे पास ओनली 2 आर्टिकल है, पहला डेफिनेट और दूसरा इनडेफिनेट। डिफरेंट आर्टिकल वैसा नाउन जो डिफरेंट हो उसके पहले लगने वाला आर्टिकल डिफरेंट हो गया, वैसा नाउन जो इनडेफिनेट हो उसके पहले लगने वाला आर्टिकल क्या हो गया, इनडेफिनेट हो गया। तो डिफरेंट आर्टिकल द होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन होता है। अब बेसिकली आर्टिकल का यूज कहां होगा, इतना तो समझ गए। आर्टिकल का परिचय हो गया। अब आर्टिकल को कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे, उसका 3 रूल है। आर्टिकल का यूज हमेशा नाउन के पहले होंगे, अगर नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं। नोट दो।
अगर सेंटेंस में नाउन नहीं होगा, अगर सेंटेंस में नाउन नहीं होगा तो आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं, आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं। अगर सेंटेंस में नाउन नहीं होगा तो आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं, आर्टिकल का यूज वहां पर नहीं होगा। अब हमने बताया अगर नाउन होगा तो नाउन के पहले आर्टिकल लगेगा, क्लियर है। अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का यूज करेंगे। अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब हो तो आर्टिकल का यूज यहां पर करेंगे। फिर से समझो, एकदम क्लियर कट समझो, ध्यान से एकदम बात को। मैंने बोला कि अगर सेंटेंस में नाउन मौजूद हो, क्या हो, नाउन हो, तो आर्टिकल का यूज यहां पर करेंगे नाउन के पहले। अगर सेंटेंस में नाउन हो और नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो तो हम लोग आर्टिकल का यूज यहां पर करेंगे, क्लियर है। अगर सेंटेंस में नाउन हो और नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब हो तो आर्टिकल का यूज हम लोग एडवर्ब के पहले करेंगे। लेकिन सब केस में नाउन होना बहुत जरूरी है, विदाउट नाउन हम लोग यूज नहीं करेंगे। बोले सर द ऑनेस्ट बॉय, ऐसे पहले द बॉय, द ऑनेस्ट बॉय, द ऑनेस्ट, कौन सा सही है और कौन गलत है? ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहां पर नाउन है, ये नहीं। और ऑनेस्ट तो आपका एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव के पहले तो आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। वो भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि देखो नाउन है ना, नाउन है ना, लेकिन यहां पर नाउन नहीं है, एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करें। सर अ वेरी स्टूडेंट, सॉरी अ वेरी ऑनेस्ट, अ वेरी ऑनेस्ट, हम बोले कौन रे? सर नहीं पता, आर्टिकल का यूज नहीं होगा, आर्टिकल का यूज, क्योंकि यहां पर नाउन है क्या, विदाउट नाउन आर्टिकल का यूज कर ही नहीं सकते। एक चीज समझ में आया। दूसरा चीज समझो, आप लोगों को आज फिर एक होमवर्क दे रहे हैं, कल हमको बताना ए और एन और द, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। लेकिन इस दोनों का एक नहीं होना चाहिए, एक के अलावा। नहीं समझा क्या बोले? ए और ए एन का हिंदी मीनिंग अब तक आप लोग एक जानते हैं ना, एक तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा आपको हिंदी मीनिंग बताना है क्या होता है, और द का हिंदी मीनिंग बताना है क्या होता है। बात समझ में आई ना? आज से पहले कभी होमवर्क दिए थे? नहीं दिए थे। तो द का फाइंड आउट करके आना है कि आपको द का हिंदी मीनिंग क्या होता है। अगर आपको भी पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं द का हिंदी मीनिंग, क्योंकि आपको टीचर ने ए और ए एन का तो हिंदी मीनिंग बता दिया था एक। जरा ये बताओ द का हिंदी मीनिंग क्या होता है? टीचर ए और ए एन का बताए ना जी, ए एक होता है, हम अभी बोल रहे हैं एक तो चलिए मान गए होता ही है, एक के अलावा और क्या होता है। और अगर मान लीजिए एक के अलावा आप बोल रहे हैं तो द भी तो इसका हिंदी मीनिंग भी तो होना चाहिए, तो द का हिंदी मीनिंग हमको दीजिएगा, ठीक है। और मैं बता दूं, कोई गूगल नहीं करेंगे, जाओ गूगल भी कर लेना, जाओ, तुम्हारे अगर ये है तो गूगल भी कर लेना। गूगल में भी कुछ नहीं बताएगा एक के अलावा। गूगल में भी सर्च कीजिएगा तो क्या बताएगा, एक ही बताएगा, उसके अलावा कुछ नहीं बताएगा। अगर बता दिया तो आप हमको बता दीजिएगा सर ये बताया। बाकी आपको क्या यूज करना है, द का। और हम ये भी देखेंगे कल कितने लोग को याद रहता है कि हमने ये होमवर्क दिया था फाइंड आउट करने के लिए, सोचने के लिए, सुनने के लिए, ये भी देखेंगे। चलिए आज सिर्फ और सिर्फ हमने इंट्रो